हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बना रहा हूं जहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है 370 आर्टिकल वैलिड या इनवैलिड। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 370 पे क्या अपना फैसला दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही 335A आर्टिकल में जो अमेंडमेंट किया था, जो उसका एक स्टेटस था, उसको जो खत्म कर दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है उसको हम देखते हैं। सारी चीजें, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करेंगे, कब ये फैसला लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या टिप्पणी की है, क्या उसने डिसीजन दिया है और कौन कौन से जजेस थे, तो क्या बदलाव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने मैं आपको बता दूं कि जो आज का एक पॉइंट है, इतिहास हुआ आर्टिकल 370, मतलब 370 का जो एग्जिस्ट था वो समाप्त हो गया। गवर्नमेंट ने पहले ही हटा दिया था, लेकिन इसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, और 4 साल 4 महीने और 6 दिन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले इसमें क्या था। तो मैं आपको पहला पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आज की वीडियो है कि 370 जो आर्टिकल जो हटाया गया था संविधान से, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वैलिड है, वैध है, जो कि गवर्नमेंट ने 4 साल 4 महीने पहले उसको वहां से हटाया था। दूसरा क्या है जो आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी अनाउंस कर दिया था। तो मैं मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि पहले स्थिति क्या थी। तो ये इंडिया का मैप है जहां पर आप जो रेड कलर का जो ये जितना भी पार्ट आप देख यहाँ पे शो हो रहा है, पूरा का पूरा एक स्टेट होता था जम्मू कश्मीर। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में ये मैप चेंज होके इस तरीके से कुछ ज्योग्राफिकल चेंजेस हुआ, जिसमें जो येलो कलर का आप पार्ट देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर हो गया, और जो आपको ग्रे ब्लू शेड में आपको दिख रहा है पूरा का पूरा जो ये पार्ट है ये आपका लद्दाख बना दिया गया, मतलब बोथ आर कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरीज। तो ये चेंज हुआ था और इसी के अगेंस्ट में लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को वैलिड किया। अब देखिए क्या डिसीजन है उसको हम लोग देख लेते हैं। सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो नई दिल्ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की प्रक्रिया को सही करार दिया है। कहा है कि सरकार ने जो किया वो सही है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी, मतलब संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर का। दूसरा क्या है कि इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का अधिकार, और यह अधिकार विधानसभा भंग होने के बाद कायम रहेगा। इसके अलावा CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा कि युद्ध के हालात में 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज दिया गया है। आगे हम देखते हैं इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम देख लेते हैं। इसका प्रारूप 1947 में कश्मीर के नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त कश्मीर के CM जो हुआ प्रधानमंत्री कहा जाता था, क्योंकि मैं बता दूं कि दोनों को स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, तो वहां मुख्यमंत्री ना होकर बल्कि प्रधानमंत्री होते थे, शेख अब्दुल्ला। और पहले प्रधानमंत्री जो भारत के थे जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। शेख अब्दुल्ला को कश्मीर रियासत के शासक राजा हरि सिंह, तो राजा हरि सिंह की स्टोरी मैंने क्लास में बताई, इस पे वीडियोस भी बने हुए, वहां पे आप देख लीजिएगा, ने नियुक्त किया। हालांकि शेख अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को संविधान में अस्थायी प्रावधान के रूप में रखने का विरोध किया था, मतलब उन्होंने कहा था कि इसको परमानेंट कर दो, टेम्परेरी ना रहे, स्पेशल प्रोविजन ना रहे। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में शामिल किया। इसे 17 अक्टूबर 1949 को प्रभावी बनाया गया। तब से यह प्रावधान 5 अगस्त 2019 तक प्रभावी रहा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 अक्टूबर 1949 टू 5 अगस्त
2019 मतलब 2019 तक ये प्रावधान बना रहा। तो इस तरीके से ये भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने और इसके बारे में क्या टिप्पणी की है, तो कहा है कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की सूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है, जो मैंने पहले ही बताया। कहा गया कि अदालत राष्ट्रपति के फैसले पर अपील पर विचार नहीं कर सकती है, कि जो उसको स्टेटस, जो स्टेट का जो स्टेटस था उसको कन्वर्ट करके यूनियन टेरिटरी किया गया, उसमें कहा कि हम विचार नहीं कर सकते हैं। 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। 5 जजों ने संविधान पीठ का फैसला दिया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने जजेस की बेंच थी, तो 5 जजेस थे उसमें। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या और फैसला दिया, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट फॉर्म होंगे। तो क्या है कि हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाएं, राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। अब यहाँ पे है कि एक राज्य को का यूटी बनाया जा सकता है, दूसरा उन्होंने कह दिया कि इस पे भाई गवर्नमेंट देखे, प्रोविजंस गवर्नमेंट के पास में। दूसरा उन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2024 तक आप चुनाव कराइए और जल्दी से जल्दी उसको राज्य का स्टेटस उसको वापस कीजिए। तो ये जो महत्वपूर्ण टिप्पणी रही। फिर देखिए आज की जो बेंच है जिन्होंने फैसला दिया है, क्या है, चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो आप लोगों को पता है मुखिया है, चीफ जज है। इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी इसमें रहे। फिर देखिए क्या क्या फैसले आए हैं। तो CJI जस्टिस गवई, मतलब CJI मतलब चंद्रचूड़ महोदय जी, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला दिया, मतलब 3, और यहाँ पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SK कौल ने अलग फैसला दिया, मतलब 2, मतलब 3-2 से ये मेजॉरिटी में डिसीजन आ गया। सबकी फोटो यहाँ पे है, गवई जी, कौल जी, चंद्रचूड़ महोदय जी, संजीव खन्ना जी और सूर्यकांत जी, इनकी पिक्स भी मैंने साथ में ऐड कर दी है। अब देखिए इसमें क्या है कि अस्थायी जो प्रावधान है, बार बार ये बात हो रही कि अस्थायी प्रावधान क्या है, तो इसमें देख लेते हैं कि CJI ने कहा कि अनुच्छेद 373 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट ने किया था उसको उन्होंने वैलिड करार दे दिया। ठीक है, और विघटन होने के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, जम्मू कश्मीर संविधान सभा, तो इससे यह पता चलता है कि संविधान बना तो जम्मू कश्मीर का संविधान सभा अलग था और भारत का संविधान सभा अलग था। भारत का जो संविधान सभा था उससे भारत का मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारी चीजें यहाँ लागू होती थी जो बनाई गई थी, और वहाँ लागू होने वाली चीजें जो जिसके द्वारा बनाई गई थी उसका था जम्मू कश्मीर संविधान सभा। फिर हम देखते हैं हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का यूटी में पुनर्गठन वैध है या नहीं, जो मैंने अभी आपको बात बताई। तो इस तरीके से लद्दाख के पुनर्गठन को उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 3 का मतलब है इसमें यहाँ पे पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल 1 to 4 तक कहा गया है, और इसमें आर्टिकल 3 में लिखा हुआ कि राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति है, जो कि हमारे संविधान में हम लोग क्लास में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आपको सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दे दी। तो इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और एग्जाम के लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियोस है उनको देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। सिविल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ में आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।